मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक करेंगे जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? नर्व सेल होता है। नर्व सेल का मतलब ये इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में। ब्रेन का मतलब ब्रेन के ऊपर नहीं, ब्रेन के बीच में। अब इसका हम आज करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में फर्स्ट आता है इसकी डेंड्राइट। देखो डेंड्राइट का काम करते हैं। फर्स्ट आपको इसके नाम क्लियर होने चाहिए। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। अब आपके लिए ये डिफिकल्ट होगा। देखो डेंड्राइट का काम क्या होता है कि किसी चीज को खींचना। जैसे आप पतंग उड़ाते हो ना, वो क्या करते हैं कि आप पतंग से उस थ्रेड के जो थ्रेड होता है उसको टाई अप कर लेते हो कि पतंग भी साथ में आ जाए दूसरे की। इसी तरह डेंड्राइट भी क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, खींचता है। इट मींस डेंड्राइट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को खींचता है। वो खींचकर आगे किसको देता है? आगे जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो सेंड करता है हमारी नर्व सेल की सेल बॉडी को। सेल बॉडी हमारी बॉडी होती है ना सभी की, उसके बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म इनकम्प्लीट होता है। बट हम आज बात जो करें वो बात करें कि सेल के बारे में। डेंड्राइट आगे पूरी इंफॉर्मेशन को किसमें सेंड कर देता है? सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन जो डेंड्राइट ने रिसीव की हुई है उसको आगे ट्रांसफर करना। आगे ट्रांसफर किसको करता है? वो एक्सॉन को। किसको करता है? एक्सॉन को। और एक्सॉन क्या करता है? वो एक लंबी सी ट्यूब होती है। ट्यूब का मतलब वो कोई बड़ी सी नहीं होती, मतलब होती बड़ी है, वो हर एक न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होती है। एक्सॉन का क्या काम है? आगे पूरी इंफॉर्मेशन को अपने एक्सॉन टर्मिनल, जो कोई चीज स्टार्ट होती है, इट मींस एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डेंड्राइट से स्टार्ट होता है। अगर कोई चीज स्टार्ट होती है इट मींस उसका एंड भी होता है। तो एक्सॉन क्या है? टर्मिनल पार्ट है। एक्सॉन का टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है एंड पार्ट। कौन सा पार्ट? एंड पार्ट। अब जब न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट आता है तो वो क्या करता है? जितनी भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने रिसीव की हुई होती है ना, जो एक्सॉन के थ्रू, ट्यूब के थ्रू आती है, वो अगले न्यूरॉन को सेंड करता है। सेंड करने का मतलब ये होता है कि वो ऐसे नहीं उसको भेज देता। वो क्या करता है? कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। केमिकल्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को सेंड करता है ताकि एक न्यूरॉन का कनेक्शन दूसरे न्यूरॉन के साथ बन जाए। जैसे हम हैंडशेक करते हैं ना अपने फ्रेंड के साथ, ऐसे वो क्या करता है? हैंडशेक करने से पहले कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है ताकि दूसरा न्यूरॉन एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाए। अगर ऐसा नहीं होगा, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स को रिलीज नहीं करेंगे, तो जो न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन रिसीव की है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को सेंड नहीं कर पाएगा। क्लियर ये बात? हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े न्यूरॉन के? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। अब इस पर यहाँ पर मैंने लिखा है साइनेप्स। जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, एक न्यूरॉन सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन के साथ पहुंचाता है तो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। जो केमिकल जब रिलीज होगा तभी बन सकते हैं। क्लियर ये बात? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल एंड लास्ट वन इज साइनेप्स। अब यहाँ पर एक शेबान सेल्स लिखे। जो एक्सॉन होते हैं ना, लंबी सी ये ट्यूब होती है, इसमें एक शीथ होती है, उसको हम कहते हैं शेबान सेल्स। शेबान सेल के अंदर देखो ध्यान से, एक सर्कुलर शेप में बनाया हुआ ना स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं सेल। कौन से सेल? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करता है? एक कवरिंग प्रोवाइड करता है शेबान सेल को। अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को भी तो स्किन ने कवर किया हुआ है ना, इसीलिए शेबान सेल्स जो न्यूरॉन का ही पार्ट होते हैं उसको भी एक कवरिंग चाहिए। उस कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ। क्लियर? अब हम पूरा समराइज करेंगे इस टॉपिक को। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है? रिसीव करता है। सेकंड नंबर पे है, उस पर है पार्ट, सेकंड है उसका पार्ट सेल बॉडी। ठीक है? सेल बॉडी क्या करता है? उस चीज को रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। और थर्ड नंबर पर है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? जो डेंड्राइट और सेल बॉडी की इंफॉर्मेशन को एक्सॉन के साथ पहुंचाने में हेल्प करता है। और लास्ट वन इज द टॉपिक, उसके
के अंदर एक्सॉन का होता है पार्ट शेवान सेल्स। जो हमने पढ़ा ना, इसके जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे सेल टाइप्स होते हैं, उसको हम कहते हैं शेवान सेल्स। शेवान सेल्स के अंदर होता है नोड्स ऑफ रैनवीर। नोड्स ऑफ रैनवीर जो क्या करते हैं, एक नोड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक सरफेस एरिया तक ही सीमित रहे। और लास्ट वन इज दी एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल का मतलब होता है जो एक्सॉन की एंडिंग पार्ट होता है। अब एक्सॉन टर्मिनल के बाद हमने पढ़ा था साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, जब दो न्यूरॉन आपस में अटैच हो जाते तो एक कनेक्शन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स के बाद होता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन के साथ सेंड करते हैं। तो सेंड करने के बाद क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है। और जब एक इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है तो क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। जब भी हम एक्ट करते हैं कोई भी चीज का, तो इसके थ्रू ही होता है। डेंड्राइट से शुरू होता है और नेक्स्ट न्यूरॉन तक खत्म होता है।